अगर तुमने स्वयं को शून्य या अनंत, ऐसे तो दोनों एक ही है, जान लिया है, तो तुम्हारे जीवन से सभी प्रकार का द्वंद्व स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगर तुमने स्वयं को शून्य, कुछ भी नहीं, या अनंत जान लिया है, देख लिया है, तो तुम्हारे जीवन में सारी परेशानी, दुख समाप्त हो जाती है। क्योंकि ऐसा कुछ भी संसार में नहीं बच पाता। अगर तुमने शून्य जान लिया तो संसार में ऐसा कुछ भी नहीं बच पाता जो तुम्हारे लिए हो। जब शून्य ही है तो फिर होने जैसा कोई सवाल ही नहीं। अगर तुमने अनंत जान लिया तो कुछ है भी तो तुमसे बाहर है नहीं। इसलिए अब क्या बचता है? तुम बचते हो। स्वयं आत्मा ही बचता है और सब कुछ भी नहीं बचता है। इन सभी बातों को ये समझने जैसा नहीं है। इसको तुम देख सकते हो, ऐसा ही है। लेकिन बात ये है कि हमें वैसा होना ही नहीं है। हमें वैसा होना ही नहीं है, क्योंकि हम संसार में वैसा होने के लिए ही नहीं है। हम जुड़ते रहते हैं, खींचतान करते रहते हैं, क्योंकि हमें ये पसंद है। हमें पसंद है और फिर उस पर पछताते भी हैं, रोते भी हैं और हंसते भी हैं। लेकिन अगर तुमने खुद को जान लिया, स्वयं को जान लिया, ऐसे तो तुम्हें अंदर से सब पता ही होता है, तो तुम्हारे जीवन से सभी प्रकार की प्रश्न जो खड़े होते हैं स्वतः ही गिर जाते हैं। कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है और कुछ भी जानने लायक नहीं रह जाता है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि तुमसे बच पाता है। बस इसी तरह स्वयं स्वाध्याय किया करो, खुद से खुद को जानो, समझो। कोई भी परेशानी आए तो उसके विषय में सोचो, देखो, समझो। अच्छे अच्छे किताब भी तुम पढ़ सकते हो, अच्छे अच्छे फिलोसफर हैं, उनके बात को भी सुन सकते हो। उन्होंने बहुत सारी बातें बोल गई हैं हमारे जीवन में, जिसको तुम सुन 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 कर तुम अंततः मुक्त हो ही जाओगे। तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का बंधन, और बंधन भी है तो बंधन तुमने खुद स्वयं चुना है, क्योंकि उसमें तुमको रस मिलता है, आनंद मिलता है। और जिस समय तुम ठान लेते हो कि ये बंधन नहीं है, उस दिन बंधन नहीं रहता। वास्तव में इस संसार में कुछ है नहीं, और वास्तव में यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। सब कुछ है, कुछ भी नहीं। देखो, कुछ भी बोला जाए उस परमात्मा के विषय में वो गलत ही होता है और सही ही होता है। उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी नहीं बोला जा सकता। अगर तुम्हें मुक्त होना होगा तो तुम किसी भी तरह से, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी शब्द से तुम समझ सकते हो और उन सत्य का अर्थ निकाल सकते हो और मुक्त हो सकते हो। अगर मुक्त तुम्हें नहीं होना है, तुम्हें बंधन में ही रस मिलना है, लेना है, तो तुम नहीं छोड़ोगे खुद को। और एक बात है
कि देखो ना, तुम खुद ही देख लो अपने जीवन में, जब तुम स्वस्थ होते हो, तुम्हारे पास कोई रोग नहीं होता है, इस परिवार की स्थिति चल रही है, क्या तुम छोड़ना चाहते हो कुछ भी? कितना रस लेना चाहते हो? कितना तुम्हें मज़ा मिलता है कि नहीं? और वही तुम्हारा शरीर खराब हो जाए, परिस्थितियाँ खराब हो जाए, रिश्ते नाते धोखा दे दे, तो फिर तुम व्याकुल हो जाते, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए करने लगते हो। सोचो, तुम्हें सिर्फ आनंद ही पसंद होता है, मज़ा मस्ती ही तुमको चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए। लेकिन वही चीज़ जब तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, अपने परिस्थिति और समय के हिसाब से मिलता है सब चीज़। जब तुम्हारे हिसाब से वो घटना नहीं होती, तुम्हारे रिश्ते अपने हिसाब से नहीं होते, तुम्हारी कामनाएं जो होती है, योजना जो होती है उसके हिसाब से नहीं होता, तो फिर तुम क्या करते हो? बेचैन हो जाते हो। मेरा शरीर स्वस्थ है, खूब रेल कर मस्ती करोगे, शरीर का, ओ माय गॉड कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इन सभी बातों को समझो, ठीक? और इन सभी बातों को अगर तुम रस ले रहे हो तो तुम्हें और एक तुमको ये ध्यान से समझना होगा, इस संसार में रस कहीं से नहीं आता। किसी को निचोड़ा जाता है तभी तुम्हारे पास रस पहुंचता है, ठीक? और तुमको निचोड़ा जाएगा तो फिर कहीं रस पहुंच जाएगा। ऐसे ही संसार निरंतर चलती रहती है। तुम्हारा सुख, जो जिसको तुम सुख कहते हो, देखो सुख थोड़ा हटकर हो गया, चलो उतना लंबा नहीं खींचते। शरीर तो परिवर्तन है ही, इससे कोई बच नहीं सकता। सुख दुख बीमारी दर्द ये तो होता ही रहता है, ये इसमें हम कहीं भी नहीं हैं, हमें इन सब में जुड़ना नहीं है। देखो उनका कथा कहा जाए तो तुम कहते रह जाओगे, इधर उधर का इधर, विरोधाभास भी लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ हम सत्य के विषय में चर्चा कर सकते हैं, सब कुछ सत्य है और उसके सिवा कुछ है ही नहीं, ठीक? और ज्ञान का बात किया जाए तो ज्ञान देते रहो, ज्ञान लेते रहो, और ज्ञान जैसी भी कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक? ये सब सिर्फ रास्ते हैं, सुन सकते हो, कितना ज्ञान सीखो तुम भूल जाओगे क्योंकि तुमको चाहिए ही नहीं, वो ज्ञान है ही नहीं, ठीक? जो कुछ है प्रत्यक्ष सब ज्ञान ही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। इसी तरह सुनते रहो, सोचते रहो, समझते रहो। इस संसार में कुछ भी ना हुआ है कभी, ना कुछ होगा, या कुछ भी विशेष नहीं होता है, और ना कुछ खास होता है, और ना कुछ नहीं होता है, इसी तरह चलता है। और तुम्हारे जीवन में भी जो कुछ हो रहा है उसको सिर्फ देखते रहो, तुम समझ सकते हो, स्वयं का अध्ययन भी कर सकते हो, इससे तुम्हारा समय भी पास होगा और तुमको आनंद भी आएगा। सत्य का अनुसरण कर सकते हो, प्रयत्न कर सकते हो सत्य क्या है जानने के लिए। और इन सब बातों को जानते जानते एक समय तुम्हारे साथ ऐसा भी होगा कि तुम समझ जाओगे कि कुछ भी जानने लायक नहीं है, और तुम स्वयं को समर्पण कर दोगे, और तुम्हारे पास समर्पण के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचेगा। अंततः तुम्हें समर्पण करना ही होगा तुम्हें समर्पण करना ही पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा और भोग लेते हैं और थोड़ा मज़ा ले लेते हैं, फिर समर्पण कर देंगे, ऐसा वहाँ होता ही नहीं है। क्योंकि तुम आज जो कर रहे हो ये भोग ही रहे हो, लेकिन कल स्वतः ही फिर यही हो जाएगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता है। क्योंकि यहाँ पर ना भोग है ना उपभोग है, कुछ भी नहीं है यहाँ। और ये तुम्हारा यात्रा है, तुम्हें स्वयं ही तय करना है। मेरे बताने से या किसी गुरुओं को बताने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, तुम रास्ता बना सकते हो अपना सुन समझ कर, विकल्प तैयार कर सकते हो। ऐसे तो तुम्हारी बुद्धि अगर तामसी है तो अपने हिसाब से ही सभी चीज़ को मोड़ने का प्रयत्न करोगे, ठीक? तो तुम लगे रहो अपने जीवन में। हाँ, एक सावधान रहना, कभी आलसी मत होना, और इसमें लगे रहो, समझते रहो। जब जीवन है, जीना ही है, तो ऐसे कार को भी चुन लो। कार का मतलब अंदर वाले कार का बात हो रहा है यहाँ। ऐसे अंदर बाहर तो एक ही है, अंदर से है तो बाहर भी वही होगा। अरे ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
तुम स्वयं ही इसका अनुभव कर सकते हो। ठीक, बहुत सारी किताबें हैं जहाँ पर विस्तार से बताया गया है। वेदांत पढ़ सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, दर्शन पढ़ सकते हो, एक से किताबें हैं जिसको तुम पढ़कर, और बहुत सारे ज्ञानी भी आए हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे मार्ग तैयार किए हैं तुम्हारे लिए, उसका भी अनुसरण कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन अंततः तुम्हें समर्पण करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो परमात्मा जो कण कण में है उनके सिवा कुछ भी नहीं है। वो ऐसे है जो स्वयं को भी नहीं जान पाए, तो तुम क्या जान पाओगे। वो परमात्मा स्वयं को भी नहीं जान पाते हैं, तो तुम उन्हें क्या जान पाओगे। एक पिद्दी सा अहंकार तुम उन्हें जानने का प्रयत्न करोगे। हाँ, ये तुम तुम स्वयं को जान सकते हो, लेकिन उन्हें नहीं जान सकते। जब तुम स्वयं को जानने लगते हो तो उनके कृपा से, उनके योग से तुम उनके प्रसाद का सेवन कर सकते हो और समझ सकते हो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। और अंततः जब तुम समर्पण कर देते हो तो समस्त प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त तुम होते ही नहीं। और जब तुम होते ही नहीं तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं। उस समय तुम्हें सारी सृष्टि सुंदर, पवित्र, आनंदमय और योग वियोग से मुक्त होता है। वहाँ ना किसी तरह की योग होता है ना वियोग होता है। देखो, इस तरह बोलते रह जाओ, सुनते रह जाओ, कुछ भी बोलो उनके विषय में सत्य ही है और कुछ भी बोलो उनके विषय में असत्य ही है, क्योंकि वो द्वंद्वों से परे हैं, समस्त प्रकार के संकल्पों और विकल्पों से परे हैं। जो ये मैं बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, मैंने भी इधर सुना पढ़ा, कुछ इधर उधर सा, मेरे पास थोड़े कुछ है। मैंने जो कुछ भी जाना, देखा, सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सब किताबों से ही मिली है, पुस्तकों से ही। अनुभव जो भी मेरे पास कहाँ से है, समाज से ही है, जो देखता है सुनता है। इसलिए जो कुछ भी है समाज में सब परमात्मा से ही है। तो स्वयं से ही आगे बढ़ते रहो। कुछ अच्छे पुस्तकों के साथ रहोगे तो जीवन थोड़ा सुगम होगा, और कुछ भी विशेष नहीं होने वाला है तुम्हारे इस संसार में, समझे। तो लगे रहो।